भूषण यादव एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट प्रो कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं। मैंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है। मेरे पास 10 से अधिक वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ्स और साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। आप चाहें तो हमारी कोचिंग में आकर के ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए साइड स्क्रीन पर दिए हुए एड्रेस और मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। अब ये डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब है कि अगर हम लोग किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो बिना एक्चुअल डिवीज़न किए हुए ये कैसे पता चलेगा कि ये नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो यही हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। मेनली यहाँ पे हम लोग 2 से लेकर 12 तक डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे कि कोई नंबर क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से डिविजिबल है। बिना डिवाइड किए हम लोग ये पता कर लेंगे कि वो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे जो पहला नंबर है वो है 2। यानी कि हमको ये चेक करना हो कि अगर कोई नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, यानी कि किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है यानी कि वो क्या है, इवन है, यानी कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखें, यहाँ पास क्या है 22 है, तो 22 में लास्ट डिजिट क्या है 2 है, यानी 22 क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ है 790 में देखिए लास्ट डिजिट क्या है 0 है, यानी कि ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। एक नंबर और देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 13774। अब देखिए इसमें भी लास्ट जो डिजिट हमारे पास है वो क्या है 4, और ये 4 भी क्या है एक इवन नंबर है, यानी ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर देखते हैं क्या है। अगला नंबर हमारे पास क्या है 3। ठीक है, हमको ये चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए क्या रूल होगा, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है क्या, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी नंबर की जितनी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को अगर ऐड किया जाए, ऐड करने पे जो हमारे पास नंबर आएगा वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, यानी कि जो एक्चुअल नंबर हमारे पास था वो भी 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 321। अब हमको ये चेक करना है कि जो 321 है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग 321 ये जो डिजिट्स हैं इनका सम फाइंड करेंगे। देखिए 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6। अब ये जो 6 है वो क्या है 3 से डिविजिबल है, यानी कि अगर ये 6 3 से डिविजिबल है, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था 321 वो भी 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 4, यानी कि हमको ये चेक करना है कि अगर कोई नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या रूल होगा, तो लिखा हुआ है इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4, यानी किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट क्या हैं अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 78916। अब देखिए इस नंबर की जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो क्या है 16 यानी 16, और ये 16 क्या है 4 से डिविजिबल होता है। तो अगर 16 4 से डिविजिबल है तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था 78916 ये भी 4 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर देख लेते हैं क्या है हमारे पास 5। ठीक है, 5 का क्या रूल होगा, तो यहाँ पे इफ द लास्ट नंबर इज 0 और 5, इफ द लास्ट नंबर या फिर लास्ट डिजिट कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या है 0 या 5 है तो वो नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 5।
ठीक है। इसमें लास्ट में देखिए क्या आया है, 5 आया है, यानी ये नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, 1 2 9 8 0, ठीक है, और 6 6 5। तो इन सभी एग्जांपल्स हमने देखा कि लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सभी नंबर्स जो हैं वो 5 से डिविजिबल होंगे। अगला नंबर देखते हैं क्या है, 6, ठीक है। अगर हमको ये चेक करना है कोई नंबर क्या है 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसका रूल क्या होगा, इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, यानी कोई नंबर क्या है अगर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 132। हमको ये चेक करना है कि जो 132 है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर 132 है ये 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं। और हम लोग 2 और 3 का तो रूल ऑलरेडी पता है कि 2 और 3 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा तो उसके रूल हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग 132 देखते हैं तो 132 क्या है, 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 2 है, ठीक है। इसके अलावा 132 इनकी डिजिट्स का जो सम है 1 + 3 + 2, ये क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। यानी क्या है, ये 3 से भी डिविजिबल है, यानी ये नंबर क्या है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो होगा वो हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, 7। अगर हमको ये चेक करना है कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या रूल है, लिखा है इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर is doubled and subtracted from the rest of the number, this difference should be divisible by 7, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, फिर जो आंसर आए उसको क्या करें, बचे हुए नंबर से क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा यानी कि जो आंसर आएगा वो नंबर अगर क्या है 7 से डिविजिबल है तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है 315 यानी 315, ठीक है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 5, ठीक है, डबल द लास्ट डिजिट। अब 5 का डबल क्या हो गया 10, ठीक है। अब इस 10 को क्या करेंगे, जो रेस्ट नंबर क्या बचा हुआ है, सब्ट्रैक्ट द रेस्ट ऑफ द नंबर विद 10, दैट इज 31 - 10, क्या आया हमारे पास 21 आया, ठीक है। अब ये जो 21 है ये क्या है, ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है। यानी ये डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल है तो हमारे पास जो नंबर था 315 315 ये भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर देख लेते हैं क्या है, 8। अगर हमको ये चेक करना है कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसका रूल क्या है, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8, किसी भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 83416, ठीक है। 83416 में देखिए लास्ट 3 डिजिट क्या है 416, ठीक है। अब ये क्या है, ये 416 क्या है 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। अगर ये 416 क्या है 8 से डिविजिबल है तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था 83416 ये भी 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर 9। 9 का क्या रूल है, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। इसका रूल कुछ 3 के तरीके से ही है। जैसा 3 का होता था कि अगर किसी भी नंबर की जो डिजिट्स हैं अगर उनका जो सम है वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल 7236, ठीक है। हमें चेक करना है कि जो 7236 है वो क्या है 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, इनकी डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे, यानी 7 + 2 + 3 + 6 इनको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 18 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो 18 आ रहा है अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चाहो तो इसको फिर से ऐड कर लो, ठीक है, 1 और 8 को, या फिर सिंपली भी देख सकते हैं कि जो 18 है वो क्या है 9 से डिविजिबल है, ठीक है। और अगर सम भी फाइंड करोगे 1 + 8 का तो 9 आएगा, और अब 9 तो क्या होता है 9 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि क्या होता है कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है वो है 10 का। अब हमें ये चेक करना है कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसका रूल क्या है, इफ़ द लास्ट नंबर ऑफ द
इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, अगर 0 है, ठीक है, किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, अगर 0 है, इसका क्या मतलब है कि वो जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, 4609890, ठीक है, और एक नंबर बहुत सा बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है 7778989660, ठीक है। तो मेनली क्या है, इन सभी में लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। अगला रूल देख लेते हैं क्या है, 11 से। 11 का रूल क्या होता है, लिखा है इफ द डिफरेंस ऑफ द अल्टरनेटिव सम्स ऑफ द डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ 11 और यू गेट 0 आफ्टर सब्ट्रैक्शन देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसकी अल्टरनेटिव जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड किया जाए, और जो भी सम आएगा उनको क्या किया जाए, फिर उनका डिफरेंस फाइंड किया जाए, और अगर वो डिफरेंस क्या है, अगर 0 आ रहा है या फिर वो 11 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, एक नंबर है वो क्या है 114, एक नंबर हमारे पास है 1749। हमको चेक करना है ये जो 1749 है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसकी अल्टरनेटिव डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे सबसे पहले। अल्टरनेटिव डिजिट्स कौन सी है, जैसे यहाँ पे 1 है और 4 है, ठीक है। 1 4 का सम कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया, ठीक है। फिर बाकी जो अल्टरनेटिव डिजिट्स हैं वो कौन है, 9 और 7, ठीक है। तो 9 और 7 का भाई सम देख लीजिए कितना होता है, 9 और 7 का हो गया 16, ठीक है। और पहले जो सम आया था वो कितना आया था 5, अब 16 - 5 कितना हो गया 11, ठीक है। अब ये जो नंबर आया है 11, ये 11 तो उससे डिविजिबल है ये, यानी 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा 1749 ये क्या होगा, हमारा 11 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर देखते हैं क्या है 12। अब हमको चेक करना है कोई नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या चेक करना है, इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 4, ठीक है। तो 12 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 12 से जो डिविजिबिलिटी रूल होता है इसका होता है कि कोई भी नंबर क्या है, अगर क्या है 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। और 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1716। हमको चेक करना है कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे 3 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट्स का सम फाइंड कर लो, ठीक है, 1716 का, ठीक है। और तो ये जो सम आएगा यहाँ पे वो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। और लास्ट की दो डिजिट क्या होनी चाहिए, अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 16 है, 4 से डिविजिबल है ये, यानी ये नंबर क्या है 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, यानी ये जो नंबर होगा वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये डिविजिबिलिटी रूल्स आपको समझ आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।